हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपी की बात करेंगे। तो जानेंगे जो सीपी क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसका कारण क्या होगा और सेरेब्रल पाल्सी का ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो बात करते हैं हम क्या, तो सेरेब्रल पाल्सी सीपी की बात करते हैं, जिसको ज्यादातर लोगों को क्या कहता है, सीपी कहता है। सीपी कहते हैं, ये फिजियोथेरेपी में क्या आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं सीपी का। तो इसको हम पूरा नाम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। इसमें होता क्या है, तो पूरा जब इस वीडियो को हम में लास्ट तक बने रहिएगा तो इसमें पूरा जानेंगे जो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, जो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसको इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे, तो इंट्रोडक्शन में जानेंगे जो सेरेब्रल पाल्सी इज अ चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये क्या है, तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है, एक क्या है, चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह एक प्रकार का क्या है, तो बच्चों में क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसको क्या कह सकते हैं, न्यूरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नर्व से रिलेटेड है या नर्व एंड ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है सेरेब्रल पाल्सी। उसके बाद इट्स इफेक्ट द मूवमेंट मसल्स टोन एंड पोस्चर ड्यू टू इंजर्ड मोटर एरिया ऑफ ब्रेन। इसमें क्या होता है, जब ब्रेन के मोटर एरिया, ब्रेन का जो मोटर एरिया होता है उसमें इंजरी के कारण ये क्या क्या अफेक्ट करता है, बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट करेगा, जिसको हम सीपी बोलेंगे, सेरेब्रल पाल्सी बोलेंगे। तो ये अफेक्ट करेगा किसको, मूवमेंट को। ये जो बॉडी का जितने सारे मूवमेंट्स होते हैं इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके बाद मसल्स टोन, उसके बाद बॉडी के मसल्स के टोन को अफेक्ट करेगा। उसके बाद और क्या करेगा, तो पोस्चर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो पोस्चर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। और क्या अफेक्ट करेगा, तो टोन ऑफ मसल्स, मसल्स का जो टोन होता है, पावर होता है, उसको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो ये सब जो है वो किस में देखने को मिलेगा, सेरेब्रल पाल्सी में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई कहता है सीपी क्या है, तो सीपी क्या है, तो यह एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किस में होता है, तो बच्चों में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो बॉडी के मूवमेंट जो है उसमें क्या होता है, लॉस करता है, अफेक्ट करता है मूवमेंट को। उसके बाद क्या अफेक्ट करता है, तो कह सकते हैं स्पीकिंग को, इसको भी अफेक्ट करता है। उसके बाद और क्या अफेक्ट करता है, द टोन ऑफ मसल्स एंड पोस्चर, ये सब वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। और कहां से अफेक्ट होगा, किसके कारण होगा, तो ड्यू टू इंजर्ड मोटर एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो मोटर एरिया होता है, जो हमारा फुल बॉडी को जो कंट्रोल करके रखता है, उस एरिया को क्या करता है, में जब किसी प्रकार का क्या होगा, डिसऑर्डर्स होते हैं या इंजर्ड कर जाते हैं उस एरिया, तो उसके वजह से क्या होते हैं, सीपी के केस देखने को मिलता है, सेरेब्रल पाल्सी का केस देखने को मिलता है। उसके बाद इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीपी सेरेब्रल पाल्सी। तो पैथोफिजियोलॉजी में इन दिस, इसमें क्या होता है, तो डैमेज ऑफ मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी में हम जानेंगे, जो इसमें क्या होता है, मोटर एरिया जो होता है ब्रेन का, वो क्या करता है, तो डैमेज कर जाता है। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी में और क्या होगा, तो डैमेज करता है लाइक क्या, तो मोटर कॉर्टेक्स। मोटर क्या है, मोटर एरियाज में क्या क्या आ जाएंगे, तो मोटर कॉर्टेक्स आ जाएंगे, या बेसल गैंग्लिया कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, सेरेबेलम कर सकते हैं, या पिरामिडल ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं, हमारा मोटर एरियाज में आ जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा जाएगा मोटर एरियाज ऑफ ब्रेन में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट द सिग्नल्स टू द ब्रेन। इसमें क्या करता है, जो ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं बॉडी में, उसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, ड्यू टू इंजरी के कारण। इसमें क्या होता है, नर्व में इंजरी, या क्या है, मोटर जो कॉर्टेक्स होता है या मोटर एरियाज है, उसमें इंजरी के वजह से क्या होता है, सिग्नल्स जो है वो बॉडी में नहीं आ पाता है, जिसके वजह से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो वही कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट द सिग्नल्स टू द ब्रेन ड्यू टू द डैमेज ऑफ मोटर एरियाज। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम कॉजेज की बात करेंगे। तो कॉजेज क्या होगा, सेरेब्रल पाल्सी का कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका बात करेंगे हम। तो कॉजेज में आता है पेरिनांटल हो गया फर्स्ट, पेरिनांटल सेकेंड, उसके बाद थर्ड में आता है
पोस्टनांटल। तो पोस्टनांटल एंड प्रेनांटल। तो प्रेनांटल में क्या होता है, बिफोर बर्थ, इसमें क्या होता है जन्म से पहले, जन्म से पहले जिसको प्रीनांटल बोलते हैं। एट दी डिलीवरी, जब क्या होता है डिलीवरी के समय में, उसको क्या बोलते हैं प्रीनांटल बोलते हैं। उसके बाद पोस्टरल, पोस्टनांटल, पोस्टनांटल में क्या होता है आफ्टर बर्थ। तो ये 3 फेज में क्या होते हैं सेरेब्रल पाल्सी होते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि जो हाइपोक्सिया, इसमें क्या होता है बर्थ से पहले अगर क्या है जो उसमें अगर हाइपोक्सिया का कंडीशन हो गया, मतलब क्या, तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाएगा उसमें, तो उस बेबी में, तो उसको क्या हो जाएगा हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं। उसके बाद मेंटल इन्फेक्शन, ब्रेन में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है किसमें, तो जब वो क्या है जो बेबी है वो किस में रहेगा, फीटस के रूप में रहेगा। कहाँ पे, तो हमारा यूट्रस में रहता है वो। तो यूट्रस में जब वो रहेगा तो उसमें क्या होगा मेंटल इन्फेक्शन की वजह से सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉक्सिन्स एक्सपोजर, उसके बाद किसी प्रकार का टॉक्सिन्स अगर एक्सपोजर होता है उस पे, तो उसके वजह भी क्या हो सकते हैं बिफोर बर्थ क्या हो सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है एट दी डिलीवरी के टाइम में क्या क्या मतलब ऐसा घटना होगा जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी होगा उस बच्चे में। तो उसमें क्या होता है बर्थ एस्फाक्सिया, बर्थ एस्फाक्सिया होगा। उसके बाद क्या होगा प्री मैच्योर बर्थ, उसके बाद क्या होता है प्री मैच्योर बर्थ, जो क्या होता है टाइम से पहले हो जाता है, जो टाइम से पहले हो जाता है, जैसे 36 क्या होते हैं वीक्स में होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिलीवरी होना चाहिए। अगर ये कितने में हो जाते हैं, अगर 30 में हो जाते हैं या कह सकते हैं 25 में हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको, तो इसको बोलते हैं हम प्री मैच्योर बर्थ। तो प्री मैच्योर बर्थ के वजह से भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लो बर्थ वेट, जब क्या होता है वो क्या होगा वो बेबी का क्या होगा जो वेट जो होता है वो क्या होगा कम होगा, मतलब लो बहुत ज्यादा रहेगा। तो उसके वजह से भी वो भी एक कारण किसका बनता है सेरेब्रल पाल्सी का एक कॉज होता है, कारण बनता है। उसके बाद पोस्टनांटल, अगर क्या होता है जन्म हो जाता है उसके बाद क्या क्या ऐसा घटना घटेगा जिसके वजह से क्या होगा सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है आफ्टर बर्थ क्या हो सकता है ब्रेन इन्फेक्शन, अगर ब्रेन इन्फेक्शन किसी भी अगर एज में अगर होता है तो उसके वजह से भी क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। लाइक क्या बर्थ अगर वो क्या हो गया 5 ईयर का अगर हो जाता है तो 5 इयर्स में भी अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा वो हमारा सेरेब्रल पाल्सी कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है हेड इंजरी, अगर हेड में इंजरी होता है किसी प्रकार का एनी इंजरी ऑफ ब्रेन, तो हेड या ब्रेन कह सकते हैं, तो उसमें क्या होगा ये भी क्या होगा सेरेब्रल पाल्सी का एक कॉज बनेगा। उसके बाद जॉन्डिस, उसके बाद कर्निट्रस, तो ये भी क्या है एक कॉज बनता है सेरेब्रल पाल्सी का। उसके बाद सिम्टम्स जानेंगे जो सेरेब्रल पाल्सी में क्या क्या देखने को मिलता है सिम्टम्स। तो इसकी बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी में क्या क्या होगा, तो डिले क्या होगा माइल्ड स्टोन, डिले माइल्ड स्टोन मतलब क्या चलने में बैठने में ये सब करने में क्या होता है वो डिले होगा, मतलब बहुत देर से, मतलब जो होना चाहिए जैसे लाइक क्या कह सकते हैं 6 to 7 मंथ्स में क्या हो जाना चाहिए बच्चा बैठना चाहिए, या 1 ईयर तक तो बैठना चाहिए। अगर बच्चे क्या हो रहा है बैठ नहीं रहे हैं या स्टैंड नहीं कर पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे या चल नहीं पा रहे हैं अगर टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे सेरेब्रल पाल्सी बोलेंगे। तो उसको क्या होता है एक क्या होता है मेडिकेशन की जरूरत होता है या ट्रीटमेंट की एक जरूरत होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है तो डिस्काइनेसिया, डिस्काइनेसिया का मतलब क्या होता है अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट, क्या होगा उस जो सीपी का जो बच्चा होगा उसमें अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट होगा। तो अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं डिस्काइनेसिया बोलते हैं, तो ये उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा तो मसल्स स्टीफनेस, उसके बाद मसल्स में क्या होगा स्टीफनेस देखने को मिलेगा, मसल्स का क्या होगा टोन जो होगा वो हाइपर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टिफ बोलते हैं, स्टीफनेस बोलते हैं। उसके बाद डिसअर्थरिया, तो डिसअर्थरिया किसको बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं डिसअर्थरिया, मतलब क्या बोलने में दिक्कत जब उसको होगा तो उसको बोलते हैं
या जिसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, किसमें प्रॉब्लम होगा, तो प्रोनाउंसिएशन करने में क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन करने में या स्पीकिंग करने में जब दिक्कत होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो डिसअर्थरिया बोलेंगे, डिसअर्थरिया बोलेंगे। उसके बाद डिस्फाजिया, तो डिस्फाजिया किसको बोलेंगे, तो जब क्या होगा, चबाने में, जब चबाने में या कोई भी चीज निगलने में, स्लोइंग करने में या च्यूइंग करने में जब क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको डिस्फेजिया बोलेंगे। तो ये सब जो है वो किस में देखने को मिलेगा, तो सेरेब्रल पाल्सी वाले क्या होंगे, बच्चे में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, मतलब क्या होता है, मुंह से क्या होगा, सलाइवा जो है वो गिरते रहता है। तो बहुत सारा जब एक्सेसिव होता है सलाइवेशन, तो उसके वजह से वो भी क्या होता है, देखने को किस में मिलेगा, तो सीपी के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या होंगे, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन होगा, मतलब क्या, तो उसका डेवलपमेंटल जो कितने मतलब असेसमेंट डायग्नोस्ट में किया जाएगा, वही जो वो क्या है, मतलब टाइम पे जो है वो बैठ रहा है, सीटिंग कर रहा है, सीटिंग का जो टाइमिंग होता है इतने से इतने मंथ तक बच्चे क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, और क्या है, खड़े होना चाहिए। तो ये सब जो है उसको हम किस में करेंगे, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में करेंगे असेसमेंट। उसके बाद क्या आता है, डायग्नोसिस में एमआरआई कराया जा सकता है, उसको सीटी स्कैन या क्रेनियल अल्ट्रासाउंड या क्रेनियल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसके बाद ईएमजी जिसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं या ईईजी, ये सब जो है उसको कराया जा सकता है डायग्नोसिस के रूप में। उसके बाद इसका असेसमेंट के रूप में क्या होगा, तो असेसमेंट के रूप में ग्रॉस मोटर फंक्शन, ग्रॉस मोटर फंक्शन का मतलब क्या, जो उसका ग्रॉस मोटर फंक्शन मतलब जब वो बड़ा सा क्या है, उसको बड़े पैमाने पे मतलब जो हमारा लिम्ब होता है या लार्ज मसल्स होते हैं वो सब का क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या कराया जाएगा, इम्प्रूव कराया जाएगा। उसके बाद या टेस्ट उसको किया जाएगा। उसके बाद हेयरिंग, उसका क्या है, हेयरिंग वो कितना तक सुन रहा है। उसके बाद क्या है, विजन, विजन कितना कौन चीज को पहचान रहा है, आइडेंटिफाई कितना कर रहा है। एंड स्पीच, उसके बाद स्पीच स्किल उसका क्या है, तो ये सब को हम असेसमेंट करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के केस में। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। तो ट्रीटमेंट प्लान जानेंगे, जो सेरेब्रल पाल्सी जो होते हैं इनके ट्रीटमेंट प्लान क्या होंगे। तो ट्रीटमेंट प्लान में क्या होंगे, तो मसल्स रिलैक्सेंट, तो मसल्स रिलैक्सेंट क्या होता है, जो ये एक प्रकार का क्या है, ये तीन जो है वो क्या है, मेडिसिन है। तो ये क्या है, मेडिकेशन है, मेडिकेशन है, ये तीनों क्या है, मेडिकेशन है, जिसमें मसल्स रिलैक्सेंट दिया जाता है। उसके बाद क्या है, बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद एंटी सीजर्स मेडिकेशन किया जाता है उसको। तो ये तीन जो है हमारा क्या है, मेडिकेशन प्लान आता है। ट्रीटमेंट प्लान में हमारा क्या आता है, मेडिकेशन, तो मेडिकेशन प्लान है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तो इसमें हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के रूप में मेडिकेशन के अलावा नेक्स्ट ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या होता है, तो न्यूट्रिशनल, इसको क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल दे करके भी इसको कुछ जो होते हैं मतलब क्या डिफरेंट टाइप्स के सीपी केसेस देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जो उसमें क्या क्या है उसके हिसाब से। तो इसमें न्यूट्रिशनल भी इसको दिया जाता है ट्रीटमेंट के रूप में। उसके बाद फिजिकल थेरेपी, उसके बाद क्या आता है, फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में क्या क्या होंगे, क्या क्या करते हैं, तो ये सीपी का जो केस होते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है, हमारा जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है वो फिजिकल थेरेपी ही होता है। तो फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या किया जाता है, तो मसल्स में क्या किया जाता है, स्ट्रेचिंग, मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है। जो स्टिफनेस है इसको क्या किया जाता है, हमको हटाने के लिए, स्टिफनेस को हटाने के लिए मसल्स स्ट्रेचिंग करते हैं। एंड क्या करते हैं, ज्वाइंट के रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पीएनएफ, तो स्ट्रेंथनिंग पीएनएफ किया जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज फॉर मूवमेंट एंड बैलेंस, उसके बाद एक्सरसाइज का प्लानिंग किया जाता है, जो क्या कर किसके लिए, तो मूवमेंट के लिए एंड बैलेंसिंग के लिए।
उसके बाद पोस्चरल मैनेजमेंट, उसके बाद क्या किया जाता है, पोस्चरल मैनेजमेंट, उस बॉडी का जो पोस्चर होता है जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सीपी चेयर आते हैं, बहुत सारे चीज प्लानिंग किया जाता है जो उसको कैसे पोस्चर को करेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्चरल मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद इम्पेयर्ड मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद इम्पेयर्ड मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लानिंग करते हैं। उसके बाद इंड्योरेंस एक्टिविटीज कराते हैं उसको। उसके बाद एजुकेशन एंड सपोर्ट दिया जाता है उसको। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन एंड सपोर्ट दिया जाता है। तो ये सब हमारा ट्रीटमेंट प्लान किसका है, तो फिजिकल थेरेपी में आते हैं। उसके बाद मेडिकेशन के रूप में बता दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी बता दिया। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी कह सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी आते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें क्या होते हैं, तो व्हील चेयर्स, उसको सपोर्ट के लिए क्या दिया जाता है, व्हील चेयर्स दिया जाता है, या वॉकर ब्रासेस दिए जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। उसके बाद स्प्लिंट्स दिए जाते हैं, ज्वाइंट्स हो सके, या स्प्लिंट एक सपोर्ट के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसका क्या एक और ट्रीटमेंट है, तो एक ट्रीटमेंट और क्या है, सर्जरी होते हैं। तो सर्जरी बहुत कम होते हैं या ये भी होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखा जाता है जिसको क्या दिक्कत है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट के रूप में सर्जरी भी कराया जाता है। उसके बाद स्पीच थेरेपी, लास्ट क्या आता है हमारा, स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी में जो उसको बोलने में जो कठिनाई हुआ या निगलने में, स्लोइंग करने में, च्यूइंग करने में, ये सब सिम्टम्स दिख रहे थे सेरेब्रल पाल्सी में, तो ये सब का ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, तो ये सब का ट्रीटमेंट होगा स्पीच थेरेपी के हेल्प से। तो स्पीच थेरेपी में क्या किया जाता है, ओरल मोटर एक्सरसाइज किया जाता है। ओरल जो होता है माउथ का मोटर एक्सरसाइज किया जाता है। उसके बाद आर्टिकुलेशन थेरेपी दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकुलेशन थेरेपी दिया जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद ये सब जो है इसमें हम स्पीच थेरेपी में कराते हैं क्या, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सोलोइंग। उसके बाद सोलोइंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, फीडिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, फीडिंग थेरेपी दिया जाता है। उसके बाद कॉग्निटिव स्किल उसको दिया जाता है। तो ये सब हमारा क्या है, तो सीपी का ट्रीटमेंट प्लान ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। तो ये ट्रीटमेंट प्लान हो गया। उसके बाद इसका सिम्टम्स जाने, डायग्नोसिस जाने, कॉजेज जाने, उसके बाद इसका सेरेब्रल पाल्सी का इंट्रोडक्शन जाने। तो शॉर्ट वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।